हेलो एवरीवन। हम लोग से पहले जो है प्रतिशतता पढ़ रहे थे, परसेंटेज। उसी के आगे कुछ प्रश्न और भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है 4:5 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगा है और परसेंटेज का निशान लगा है। इसको कैसे करना है? जब भी कोई अनुपात वाला हो, ठीक है, रेशियो में ऐसे दिया हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग 4/5 लिख देंगे इसको बटे में, ठीक है। और का ये कितना हुआ तो इसको हम 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो काट लेंगे, यहाँ पे हमारा कट भी जाएगा। यहाँ पे 5 कम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। तो सीधे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर जो हमारा आ गया 80% आ गया सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 432 का 6 सहित 2/3% कितना होगा? तो यहाँ पे 432 लिखा है, 432 का है, यहाँ गुणा निशान लगा। इसको पहले सही करेंगे। 3 6 18 19 20/3, ठीक है। और ये पूछा कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे ये कट रहा है, आप ठीक से अगर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। पहली बात पूछा परसेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको परसेंट भी लगाना पड़ेगा। तो 1/, हमारा 100 जो है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। जरा काटिए इसको, देखिए कितना आता है। 100 हमारे यहाँ ये कट गया, ठीक है। 3 से ये सीधे सीधे यहाँ कर सकता है। 3 कम 3, 3 चौके 12 और फिर 3 चौके 12, ये आ गया, ठीक है। 2 से इसको काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गए सीधे सीधे, ठीक है। तो अब ऊपर आ गया हमारा 144 और नीचे आ गया, नीचे सिर्फ 5 बचा है। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। परसेंट अगर हम चाहे इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, चाहे तो इसको हम परसेंट में भी ऐसे छोड़ सकते हैं सीधे सीधे। तो इसको हम पॉइंट निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10 और बचेंगे 4, 5 8 40 और फिर 5 8 40, इतना सीधे 28.8 या उसके आगे जो भी गिनती आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा सीधे। अगले सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है 1800 का 20% का 5% कितना होगा? तो यहाँ पे 1800, इसमें दो बार जो है परसेंटेज लगा हुआ है। तो 1800 पर लिख लेंगे, का है तो 20/100, परसेंटेज लगा इसलिए बटे 100 का, फिर से लिखा है 5% यानी 5/100। कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और फिर इसको हम काटेंगे। काटेंगे कितना आएगा देखिए फिर ध्यान से। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। ये 1 0 से 1 0 और कट गया यहाँ पे, ठीक है। 5 कम 5, 5 दूनी 10 और ये 2 एकम 2 और 2 से ये भी 2 खत्म, ठीक। तो सीधे से 18 बच गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 18 आ जाएगा सीधे सीधे। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे कोई एक संख्या, उसका हम 60% में से जब 60 घटाएंगे तो 60 आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे पहले संख्या है कौन सी, माना संख्या कितनी हो जाएगी, हमने कुछ मान लिया A B C कुछ मान लिए या X मान लिए। तो अब हमने ये संख्या X मान ली। किसी संख्या के, संख्या X होगी के 60% यानी कि मल्टीप्लाई में 60% में से 60 घटाने पर 60 घटा दिया हमने, 60 आता भी है, बराबर में 60 आएगा, ठीक है। तो वो संख्या ज्ञात करनी, यानी कि हमें x निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x ऐसे ही रहेगा इंटू 60/100 हो जाएगा। ये बराबर निशान लगाएंगे, 60 पहले याला लिखेंगे। ये 60 माइनस का है तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 60 हो गया सीधे सीधे। यहाँ अगर देखें ठीक से तो ये हमारा कट भी जा रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x/10 बराबर ये हो जाएगा 120। 60 60 120 होता है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6x बराबर ये इसके साथ जो है मल्टीप्लाई होके, अगर नीचे 1 लिख ले और क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है। इस तरीके से कुल मिला के 6x बराबर 1200 आ गया। यहाँ पे हम x निकालेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर हम x चाहते हैं निकालना, तो ये हो जाएगा 1200/6, 6 दूनी 12 यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 200 आ जाएगा। यानी कि वो जो संख्या हमारी है वो होगी 200।